नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल अनुरागी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी एजू 88 क्लासेस में स्वागत है। आइए आज मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स में एक टॉपिक लेके आया हूँ, डायमेंशनल फार्मूला। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आईआईटी और नीट में आते हैं। आइए आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। लेंथ को हमेशा एल से, कैपिटल एल से और एक बिग ब्रैकेट लगाएंगे। मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक 3 क्वांटिटीज है जिसको हम डायमेंशनल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां पर लेंथ की बात होती है। लेंथ में कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आर्क, कॉर्ड, पेरीमीटर, डायमीटर, रेडियस। इस तरह से आप इन सबको भी लेंथ में ही इंक्लूड करेंगे। हाइट भी होगा, वो भी इसी में आएगा। तो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया निकालते हैं तो कितना आएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ब्रेड्थ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रेड्थ को बी से, इसको भी एल से रिप्रेजेंट करें तो एल का एल से मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले आपको जिस भी फार्मूला का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, आपका उसको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसके लिए क्या करेंगे? लेंथ के लिए एल होगा, ब्रेड्थ के लिए एल होगा और हाइट के लिए भी एल होगा। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम निकल के आएगा एल क्यूब होगा। ओके, नेक्स्ट स्पीड के लिए स्पीड और वेलोसिटी। आपको पता है स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, या तो हम डिस्टेंस लेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, किसी एक को लेकर के टाइम से डिवाइड करेंगे। या तो डिस्टेंस लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेपरेट लेते हैं इसका। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप यहां से निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए एल हो गया डायमेंशनल फार्मूला और टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला टी होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं एल टी माइनस 1। इट्स अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टी से, तो वी गेट एल टी माइनस 1। इट इज ऑल्सो इक्वल टू एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का भी है, एल टी माइनस 1 स्पीड का भी है, तो दोनों का सेम होता है बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम थिंग। अगर आपको एक्सेलरेशन का निकालना है तो
वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो LT-1 लिखेंगे और टाइम का t होता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा और वी गेट -2। इट्स अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, अगर आप सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का आप निकाल सकते हैं, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन mLT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2 होता है और लेंथ L होता है, L से L कट गया तो mL⁻0T-2। ये आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सरफेस टेंशन का होगा। अगर आप निकालना चाहते यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, तो आपको पता है F = G(m1m2)/r² होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं G = F(r²)/m1m2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F mLT-2 और लेंथ का होगा रेडियस, लेंथ होगा, रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है, और मास m1 और m2 दोनों मास है तो m² होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, एक मास से पावर कट गया और नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, L L3 हो गया T-2। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। आप और भी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एंगल अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है θ/t। थीटा का आपको निकालना है तो क्या होगा? थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो L/L कट जाएगा और ये जो आएगा मेरे पास वो डायमेंशन लेस आएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती एंगल की। तो 1/, टाइम का 1/t होता है, तो यहाँ पर T इनवर्स आएगा। T इनवर्स इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 T-1। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं और बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।